सुप्रभात बच्चों, उम्मीद है आपने अपनी विंटर वेकेशन बहुत अच्छे से बिताए होंगे अपने परिवार के साथ। और उसी के साथ नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। यह नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए। इसी उम्मीद के साथ आज हम अपना अगला वीडियो जिसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें पाठ है संज्ञा के विकार अर्थात लिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, अब लिंग किसे कहते हैं तो हम पढ़ेंगे जिस संज्ञा पता चलता है ना हमको, जिसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ठीक, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या भाव का पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे पुरुष, बालक, शेर, बेल, मोर, कबूतर आदि। वहीं जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, शेरनी, गाय, चूहिया, है ना, ऐसे शब्द जिससे हमें पता चलता है कि वो स्त्री जाति के हैं तो हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखिए, पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे आ, आर, आओ, आओ, आपा, है ना, जैसे बूढ़ा, भूखा, प्यासा, पहिया। ये पढ़कर या लिखकर या सुनकर हमें समझ में आता है कि ये शब्द जो हैं पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, जैसे अब देशों के नाम में देखिए आप, भारत, अमेरिका, इटली, रूस, जापान, ये सब क्या हैं? देश तो हैं, तो ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन श्रीलंका जो है वो अपवाद है। ठीक है, कुछ लोग उसे स्त्रीलिंग का रूप मानते हैं और कुछ पुरुष जाति का। पर्वतों के नाम में हिमालय, विंध्याचल, ये सब। फिर समुद्र के नाम भी आपके, वृक्षों के नाम, फलों के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, धातुएं, रत्न हैं, शरीर के अंग हैं, हमारे हाथ, पैर, सिर, कानून। ठीक है, ये सब आपके किस में आते हैं? पुरुष लिंग में या पुल्लिंग में। फिर आता है स्त्रीलिंग की पहचान, जिसे जो शब्द अकारांत हो, जिनके अंत में आकारांत हो, जैसे दुर्गा, शकुंतला, है ना, ये शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे इकारांत, जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ई आ रहा है ना सबके पीछे, तो ये शब्द हो गए इकारांत। इन्हें भी हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कड़वाहट, घबराहट, चिकनाहट, थकावट, बनावट, मिलावट, गुड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, अदालत, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं हमारी, है ना, गंगा, यमुना, सरस्वती है, भाषा है अंग्रेज़ी, हिंदी, ये सब स्त्री जाति में आती। लिपि है, बोलियाँ हैं, नक्षत्र हैं, रोहिणी, अश्विनी, तिथि, अमावस, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग। शरीर के अंगों में भी कुछ नाम ऐसे हैं, आँख, नाक, जीभ, गर्दन, उंगली, हथेली, कमर, टांग, ये सब स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब हम शब्दों का लिंग परिवर्तन भी देख लेते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द है बाल, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला। प्रिय का प्रिया, गुरु, गुरुआइन, शुक्ल, शुक्लाइन, भव, भवानी, देवर, देरानी, जेठ, जेठानी, इस तरह के आपके ये शब्द आते हैं। ठीक है, अब हमने अच्छे से समझ लिया है कि क्या समझा है। ये वे संज्ञा शब्द जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है लिंग कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए पुरुषलिंग और या पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराए वो कहलाते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, एक बार पुनः आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। अच्छे से पढ़ाई करना है आप सभी को।